पूरा जीवन आदिवासी भाई बहन कांग्रेस को वोट देते रहे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जरा हिसाब दे, कांग्रेस की अंतिम सरकार 13-14 में थी। आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट क्या था? आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट सिर्फ 29,000 करोड़। भाइयों बहनों, इतने बड़े देश में करोड़ों आदिवासियों के लिए केवल और केवल 29,000 करोड़ का बजट था। नरेंद्र मोदी आए, 10 साल में 29,000 करोड़ के बजट को 1,33,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी। सिकल सेल को समाप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन शुरू किया और उन्होंने 740 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए। 1 लाख बच्चे इन स्कूलों में एनरोल हुए और आने वाले दिनों में 40,000 आदिवासी शिक्षकों का भर्ती का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे आदिवासी क्षेत्र से जो खदानें जाती थी, खदानें होती थी, इसमें से एक हिस्सा आदिवासी गांवों के विकास के लिए निकालने का कंपल्सरी किया और वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम से आज निकलता है। देश भर में 88,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया और 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जातियों को उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने चालू। भाइयों बहनों, आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, हिसाब लाइए 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या किया। एक और 60 साल का कांग्रेस का हिसाब, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का हिसाब। मोदी जी का पलड़ा भारी है मित्रों, मोदी जी का पलड़ा भारी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ये 10 साल में ढेर सारे वर्षों से सुलझे हुए काम पूरे किए। जो काम उलझे हुए थे, सालों से उलझे हुए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, खूंटी वालों, मुझे जरा मन से बताना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सालों से राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। झारखंड वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये राहुल बाबा को निमंत्रण दिया गया। राहुल बाबा को कहा आइए आप प्राण प्रतिष्ठा, वो नहीं आए। आपको मालूम है क्यों नहीं आए? मैं बताऊं आपको क्यों नहीं आए, जानना है भाई? वो उनकी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक आप नहीं हो, उनकी वोट बैंक जो घुसपैठ कर आदिवासियों की जमीन कब्जाते हैं, बस्तियां बनाते हैं, वो उनकी वोट बैंक। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठ। आदिवासी गांव के अंदर अपनी बस्तियां बना रहे हैं, आदिवासी बेटियां
रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं। मुझे बताओ खूंटी वालों, ये घुसपैठ को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा रोक सकता है? कांग्रेस रोक सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते। इस क्षेत्र की आबादी, जनसांख्यिकी अगर बदलना नहीं चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए। मैं आपको कहकर जाता हूं, आप यहां पर भाजपा को जिताइए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। ऐसा भाइयों बहनों, ये खूंटी वाले मुझे बताए कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये भगवान बिरसा मुंडा की भूमि है। 70 साल से धारा 370 को कांग्रेस पार्टी बचा कर रखी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर आतंकवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये लोग ना नक्सलवाद समाप्त कर सकते, ना आतंकवाद समाप्त कर सकते, ना आदिवासी भाइयों बहनों का, पिछड़े वर्ग का, गरीबों का कल्याण। 60 साल तक ये कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ के नाम पर चुनाव जीती रही, परंतु गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको बताने आया, मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन भेजने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की। मेरे झारखंड वालों, बताओ मुझे, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? मोदी जी ने 25 पैसे भी लिए बगैर कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया। अरे राहुल बाबा उस वक्त क्या करते? वो कहते थे कोरोना का टीका न लगाओ, ये तो मोदी टीका है, तबीयत बिगड़ जाएगा। ये तो अच्छा है। खूंटी वाले उनकी सुनते नहीं है, सबने लगा दिया। खूंटी वालों ने भी लगाया, झारखंड वालों ने भी लगाया, देश के लोगों ने भी लगाया। जब राहुल बाबा ने देखा पूरे देश ने लगा दिया है तो एक दिन रात को बहना को लेकर चुपचाप टीका लगाना चले गए। चुपचाप टीका लगाना। राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबों के घर में 60 साल के बाद 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया। 4 करोड़ गरीबों को अपना घर दिया, 10 करोड़ गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया और 14 करोड़ गरीबों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? ये गरीबों को जो दिया, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो मेरे आदिवासी और पिछड़ा समाज के भाइयों बहनों को इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी सालों तक गरीबों के वोट मांगती रही, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। आज किसी भी गरीब को देश में 5 लाख तक का इलाज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मोदी जी दिल्ली से मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज हर आदिवासी भाई बहन का कराते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अभी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के सांसद, उनके घर से 350 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया। यहाँ पूरी सभा में कोई हाथ ऊपर उठाए जिसने एक साथ 350 करोड़ देखा है? कोई है क्या? है?
मैं पूछना चाहता हूं, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? किसका है? अरे मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया आपका है जो राहुल बाबा की पार्टी लूट कर ले गई। भाइयों बहनों, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के मंत्री के घर से, झारखंड के मंत्री के घर से 35 करोड़ नगद और जवेरात मिले। किसी के पास एक साथ 35 करोड़ रुपया है भाई? जरा बोलो, इतनी बड़ी सभा में कोई है? उनके घर से 35 करोड़ रुपया निकला। किसका है रुपया? झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों का, पिछड़ा समाज के आदिवासी भाइयों बहनों का, जो मोदी जी भेजते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी हाउ खाओ करने का काम। भाइयों बहनों, इनके राज में 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला हुआ, 300 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ, 40 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, मुफ्त राशन जो मोदी जी भेजते हैं ये बेच लेते हैं। करप्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में कंपटीशन। मगर मैं आज झारखंड वालों को कहता हूं, जो भी रुपया इन्होंने झारखंड की गरीब जनता का खाया है वो हजम नहीं देंगे, कर होने देंगे। पाई पाई वसूल कर, उल्टा लटका कर सीधा करने का काम नरेंद्र मोदी। एक गरीबों का पैसा है, इस पर कांग्रेस का पंजा हम नहीं पड़ने देंगे, इस पर लूट नहीं चलने देंगे। आपको राहुल बाबा जो विरोध करना हो करो। भाइयों बहनों, खूंटी में जल आपूर्ति की बड़ी समस्या। जब भाजपा की सरकार थी, वर्ल्ड बैंक के साथ रहकर हमने जल आपूर्ति की शुरुआत की, परंतु जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे कमीशन सेट नहीं हुआ। एक झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने योजना बंद कर। मैं आपको विश्वास दिलाकर चाहता हूं, नल से जल के कार्यक्रम में खूंटी के एक एक गरीब घर के अंदर जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी ये सरकार है वो विकास विरोधी, भारत माला पथ का निर्माण नहीं होने दी। हम यहाँ मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जमीन नहीं दे रहे, किसानों को जल नल योजना को बाधित कर रहे हैं। और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी यहाँ बनने का प्रोग्राम था, उसको भी रोकने का काम इन लोगों ने। भाइयों बहनों, ये पीएफआई पूरे देश में आतंकवाद फैला, उसको सबसे बड़ा समर्थन अगर कहीं से मिलता था तो यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक ही रात में 100 से ज्यादा स्थानों पर रेड कर पीएफआई की पूरी कैडर को आज जेल के सलाखों के पीछे डाला और पीएफआई को बैन करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी। और आज ये मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के पास से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लाने की जगह कांग्रेस पार्टी एटम बम की बात कर भारत की जनता को
मुझे मालूम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को क्या होगा। हमारी संसद ने सर्वानुमत से प्रस्ताव पारित किया है। संसद का स्टैंड है कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का। और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्युपाई कश्मीर पर, पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है। पाक ऑक्युपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड है। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ के सांसद मुंडा जी ने ढेर सारे काम खूंटी के लिए किए हैं। पलामू से गुमला तक 4 लेन रोड बनाया, 5 एकलव्य विद्यालय खुले, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान को टूरिस्ट सर्किट में लिया, जाम की समस्या के लिए खूंटी का बाईपास बनाया, सिमडेगा में बाईपास का निर्माण शुरू हो गया, बानो रेलवे स्टेशन को नया बनाने का काम चल रहा है, सिमडेगा हॉकी के खिलाड़ियों के लिए टर्फ मैदान बनाया गया, इंडियन ऑयल का डेपो यहाँ बना, 3400 किलोमीटर गांव की सड़क बनाई, 22 लाख लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री करा, आयुष्मान भारत का लाभ दिया, 4,60,000 बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, 2 लाख घरों में बिजली पहुंचाई, 3,000 गांव ओडीएफ हो गए, सबके घर में शौचालय बने, 5,40,000 घरों को नल से जल दिया और 13,000 रेहड़ी पट्टी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा दिया। भाइयों बहनों, एक 5 साल में मुंडा जी ने, एक कांग्रेस ने जितना काम किया था उससे आगे बढ़ने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं आपको अपील करने आया, करिया मुंडा जी को इसी धरती से आपने बड़ा बनाया। वो देश की बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in